नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि रोजगार गारंटी अभियान को युवाओं का भारी समर्थन मिल रहा है। इस अभियान के तहत 6 दिन में 1,50,000 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर रोजगार गारंटी का ऐलान किया है। वहीं बीजेपी कांग्रेस इस अभियान को चुनावी स्टंट बता रही है। उत्तराखंड में मिशन 2022 के लिए आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। आप प्रदेश भर में रोजगार गारंटी अभियान के तहत युवाओं को जोड़ रही है। बीते 6 दिन के भीतर रोजगार गारंटी अभियान में 1.5 लाख से ज्यादा बेरोजगारों ने पंजीकरण करवाया है। आपका दावा है कि उनके अभियान को भारी समर्थन मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड दौरे के दौरान प्रदेश की जनता से सत्ता में आते ही 6 महीने के भीतर 1 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिए जाने का वादा किया है। उत्तराखंड में अब तक इस अभियान में 1,59,542 बेरोजगार युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। आपके मुताबिक उत्तरकाशी में 6,426, टिहरी में 9,873, पौड़ी में 8,933, चमोली में 7,366, रुद्रप्रयाग में 3,291, तो देहरादून में 23,508 बेरोजगार युवाओं ने रोजगार गारंटी अभियान के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसके अलावा हरिद्वार में 26,643, उधम सिंह नगर में 31,344, नैनीताल में 14,105, चंपावत में 4,388, पिथौरागढ़ में 5,015, अल्मोड़ा में 11,284 और बागेश्वर में 7,366 युवा अब तक रोजगार गारंटी अभियान के तहत अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। कर्नल कोटियाल जी के नेतृत्व में युवाओं ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा भरोसा जताते हुए पिछले 6 दिनों में 1,60,000 युवाओं ने बेरोजगारी गारंटी योजना में रजिस्ट्रेशन करवाया है। आम आदमी पार्टी के 7,000 कार्यकर्ता घर घर गांव गांव गली गली जाकर इस रजिस्ट्रेशन के काम को कर रहे हैं। इसके लिए एक मिस कॉल नंबर भी दिया गया है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड के युवा आप नेताओं के छलावे में नहीं आने वाले हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी कुछ भी कर ले, सर्वे कर ले या कितनी अप्रोच कर ले, कोई वोट में तब्दील होने वाला नहीं है, क्योंकि धरातल में कोई काम किया नहीं है। आप इस तरीके से सर्वे करके या किसी को वोट पर कहाँ आप तब्दील कर पाओगे। पहली बात तो मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी को ये बताना पड़ेगा कि उत्तराखंड के निर्माण के बारे में उनकी क्या नीति है, रोजगार की क्या नीति है, स्वास्थ्य में क्या करेंगे, शिक्षा में क्या करेंगे। आदमी पार्टी झूठ की दुकान है और इस झूठ की दुकान के प्रोपराइटर हैं सीएम केजरीवाल। झूठ इतना बोलो, इतनी बार बोलो कि लोगों को गुमराह हो जाएं लोग और वो उसे सच समझने लगे। और अगर यहाँ के उत्तराखंड के लोग सच समझ रहे हों तो बताइए, ये पोर्टल तो आपने, जिस पोर्टल की आप रोजगार बाजार की बात करें, तो आपने दिल्ली में खोला था पिछले साल 24 जुलाई को, और 24 जुलाई को 9,900 लोगों ने इस पर मात्र रजिस्ट्रेशन किया। और जब रजिस्ट्रेशन, एक साल में जो रजिस्ट्रेशन हुआ उसमें से मात्र 51 लोगों को रोजगार दे पाई आम आदमी पार्टी दिल्ली में। किसका बेवकूफ बना रहे हो? उत्तराखंड में 7,000 कार्यकर्ता 20 दिन में गांव-गांव पहुंचकर सभाएं कर रहे हैं और युवाओं को इस अभियान में जोड़ रहे हैं। आपका दावा है कि कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में चल रहे रोजगार गारंटी अभियान को भारी जन समर्थन मिल रहा है। उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव के लिए महज चंद ही समय बचा हुआ है, लिहाजा तमाम तरह की पार्टियां लगातार दावे कर रही हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि 6 दिनों में महज 1.5 लाख से ज़्यादा युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। तो वहीं पूरे मामले पर भाजपा और कांग्रेस का सीधे तौर पर कहना है कि जहां आम आदमी पार्टी दिल्ली में लगातार विकास के मॉडल पर फेल रही है, तो वहीं उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी का यही हाल होगा। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार आम आदमी पार्टी की यह पहल राजनीतिक गलियारों में कितना लाभ ले पाती है। कैमरामैन राजन बडोले के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून। तो आम आदमी पार्टी ने रोजगार के मसले को लेकर जो रजिस्ट्रेशन करवाया है, आंकड़ों को अगर देखें, आम आदमी पार्टी के बातों पर अगर भरोसा करें तो जनता का, युवाओं का उनको समर्थन मिल रहा है। तो आखिरकार क्या ये आम आदमी पार्टी ने बेरोजगारी युवाओं को इस मामले को लेकर
एक माहौल बनाया है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। विनय गोयल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, सुजाता पॉल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं जो मेरे साथ जुड़ रही हैं, और अमित जोशी हैं आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल मेरा विनय गोयल जी आपसे ही है, आखिरकार आम आदमी पार्टी के इस रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम और युवाओं को साधने की जो कोशिश हो रही है उसको क्या भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से ले रही है? हेलो। विनय गोयल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी। सवाल मेरा ये है कि आम आदमी पार्टी के इस कोशिश को, आम आदमी पार्टी की इस पहल को भारतीय जनता पार्टी कितनी गंभीरता से ले रही है? देखिए, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़े मजाक से बड़े कुछ नहीं है। और जिस प्रकार से जनता को छलने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है, मुझे लगता है कि जो इस पार्टी का मुखिया अपने बच्चों की कसम की कद्र न रखता हो, उससे क्या अपेक्षा कर सकते हैं आप। और मुझे बहुत कष्ट होता है कि किस प्रकार से युवाओं को छलने का काम किया जा रहा है, युवाओं को ठगने का काम किया जा रहा है, उनके साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है। कैसे? इस प्रकार कैसे? देखिए, मुझे आप ये बताइए कि किस प्रकार से जिनकी खुद की गारंटी नहीं है वो गारंटी कार्ड दे रहे हैं। नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि सरकार में आएंगे तब वो गारंटी दे, ये थोड़ी कह रहे हैं कि भाई सरकार में हम नहीं आएंगे तो भी कर दे। वो कह रहे हैं कि आप हमें मौका दीजिए, हम देंगे। धर्मराज जी, देखिए, ये तो इन्हें बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता है कि एक बात बिल्कुल तय है कि आम आदमी पार्टी को सत्ता में किसी भी हालत में नहीं आना है। इनकी सारी जद्दोजहद, सारी लड़ाई तो केवल इस बात के लिए है कि किसी तरह से उत्तराखंड में इनका खाता भर खुल जाए। ठीक है। खाता खोलने की लड़ाई। खाता, चलिए, भारतीय जनता पार्टी ये बड़ी बात कह रही है कि खाता खोलने की लड़ाई है। अमित जोशी इसका जवाब देंगे। सुजाता पॉल के पास में आऊंगा, फिर मैं अमित जोशी मैं आपके पास आऊंगा। एक मिनट रुकिए। सुजाता पॉल, कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के इन दावों को कि 1.5 लाख युवा बेरोजगार उनके साथ जुड़े हैं, कितनी गंभीरता से इसको लेती है? क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है उत्तराखंड की। ये बात तो साफ हो गई है कि आज जो सीएमआई के आंकड़े सितंबर महीने के आए हैं वो वैसे ही चौंकाने वाले थे। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि 1.5 लाख इनके साथ जुड़े हैं, गारंटी कार्ड इन्होंने दिया है, तो इनके गारंटर तो है भारतीय जनता पार्टी वाले। लगता है जिनको इन्होंने गारंटी कार्ड दिया उनकी गारंटी जो है भाजपा ने ले ली, और तभी आंकड़े जो है वो बढ़ा के बता दिए हैं कि हमारे यहाँ बेरोजगार जो है वो कम हो गए हैं। अब युवाओं को छलने और ठगने का काम तो दोनों ही पार्टियां कर रही है। तो ये आम आदमी पार्टी के आज उपाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, मुझे तो ऐसा लगता है एक उपाध्यक्ष को रोजगार मिल चुका है और वो दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, कपरवान जी को। अब अगला नंबर लगता है अमित जोशी का है। तो मुझे उनके साथ मतलब मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ कि उनको नौकरी मिली जाएगी। लेकिन ये जो खेल चल रहा है ना कि हमने नौकरियां दे दी, नौकरियां हैं यहाँ पर, मुझे तो समझ में ये नहीं आता कि जो लोग पलायन करके चले गए वो क्यों चले गए। जो लोग सड़कों पे इनसे नौकरी की मांग कर रहे हैं, बेरोजगार संघ वाले, उनको ये नोटिस क्यों थमा रहे हैं। जो महिलाएं सड़कों पे आज आ गई हैं और कह रही हैं कि सरकार हमारे कुछ पैसे बढ़ा दो और हमारे को रोजगार दे दो, वो महिलाएं सड़कों पे क्यों हैं? अगर सरकार ने इतनी नौकरियां दी होती या आम आदमी पार्टी के साथ लोग जुड़ गए होते तो क्या नौकरी की समस्या आज हमारे सामने होती? नहीं, मगर ये जो सुजाता जी, आम आदमी पार्टी के साथ लोग जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, इनके दावों में कितना दम है, इसके लिए अभी आपको भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, हमें भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। चुनावी नतीजे पूरी तरीके से बता देंगे कि भाई इनके दावों में कितना दम था। लेकिन अमित जोशी, सवाल मेरा वही आपसे है, आपकी तरफ से कोशिश हो रही है, लेकिन दोनों पार्टियों के प्रतिनिधियों की बातें आपने सुनी, मैं चाहूंगा कि उस पर आप ही सीधे सीधे काउंटर करें। आम आदमी पार्टी का कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो आरोप हैं
उन पर आपका रिएक्शन क्या, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सर, बड़े दुख की बात है धर्मजात जी कि ये आरोप हम पे लगा रहे हैं। पिछले 21 साल के उत्तराखंड में 10 साल इन्होंने राज किया, विनय गोयल जी की सरकार रही, 10 साल सुनीता पॉल जी की सरकार रही। आज भी पूरा उत्तराखंड पलायन के दंश से परेशान है। आज भी पूरे उत्तराखंड बेरोजगारी के दंश से परेशान है। प्रवक्ता जो बीजेपी के बोल रहे हैं, ये मुझे एक बात बता दें कि 10 लाख अनरजिस्टर्ड जो रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड यूथ है यहाँ पे इस प्रदेश के अंदर, उनमें से कितने लोगों को रोजगार दे दिया इन्होंने? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने में मुख्यमंत्रियों को रोजगार दिया, मंत्रियों के बच्चों को, मंत्रियों के रिश्तेदारों को रोजगार दिया और कहीं रोजगार दे नहीं पाए। कांग्रेस भी इसके लिए बराबर की भागीदार रही है। आपको थोड़ा आंकड़ों पर जाना पड़ेगा। देखिए, इस प्रदेश के अंदर करीबन 10 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं इस समय। उसके बावजूद नौकरी किसकी लगती है? नौकरी लगती है विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल के बेटे की। नौकरी लगती किसकी है? नौकरी लगती है निशंक के रिश्तेदारों की। नौकरी किसकी लगती है? धन सिंह रावत जी जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उनके पीआरओ की, ये यूयू में, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में। उसके बाद नौकरी किसकी लगती है? निशंक जी के रिश्तेदारों की। कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं कि 162 लोगों को गोविंद सिंह कुंजवाल जी ने, अपने रिश्तेदार हैं, उनको विधानसभा में नौकरी लगवा दी। हमारा उत्तराखंड का जो आम युवा है वो ठगता रहा, वो इंतजार करता रहा कि भर्ती आएगी, कि यहाँ पर नर्सिंग की भर्ती आएगी, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आएगी, पेपर लीक होते रहे। उसके बावजूद भी ये बड़ी बेशर्मी से आकर के 20 साल राज करके, सुनिएगा सर, बड़ी गंभीर बात कर रहा हूं मैं, इस बात को समझना पड़ेगा कि जब नौकरी मंत्रियों के बच्चों की लग रही है प्रदेश में, आम आदमी जो है पूरा उत्तराखंड का, वो व्यथित है, परेशान है। और बाकायदा सारा प्रदेश में जो भी व्यवस्थाएं हैं, अमित जो भी जोशी, विभाग, आपके जो आंकड़े हैं उन्हीं आंकड़ों पर सवाल खड़े कराता हूं। एक मिनट आता हूं गोयल जी। आपके जो आंकड़े हैं उसी आंकड़े पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई ये तो फैक्चुअल आंकड़ा है ही नहीं। नहीं, आंकड़ा फैक्चुअल कैसे नहीं है? 6 दिन के अंदर करीबन 1,60,000 लोगों ने हमारी रोजगार गारंटी योजना में रजिस्ट्रेशन किया है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि आम आदमी पार्टी जो है वो ऐसा कोई चमत्कार नहीं कर रही है। ये बीजेपी और कांग्रेस का अटर फेलियर है पिछले 20-21 सालों का, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी की तरफ लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। जब कोरोना काल था, भीषण कोरोना काल था, सेकेंड वेव थी, 10 लाख लोगों को हमने जॉब पोर्टल्स के माध्यम से दिल्ली में रोजगार दिया। और ये लोग जो कहते हैं कि दिल्ली में रोजगार नहीं है, तो एक बात मुझे बताएं कि मेरे उत्तराखंड के भाई बहन आखिर दिल्ली जाते क्यों हैं? वो इसलिए जाते हैं कि वहां रोजगार मिल रहा है उनको, सरकार दे रही है, व्यवस्था कर रही है। अब ये लोग जो कुछ नहीं कर पाए पिछले 21 सालों में उत्तराखंड के अंदर, ये आज अपनी फ्रस्ट्रेशन के माध्यम से बोल रहे हैं कि नहीं है जी। भाई, आज हमारे पास एक प्रूवन मॉडल है और मैं आपको सीधे आंकड़े हमारे पास हैं, आपने खुद दिखाए अभी, उत्तरकाशी से लेकर अल्मोड़ा तक के, कि 6 दिन में 1.5 लाख युवाओं ने रजिस्ट्रेशन किया है। विनय गोयल जी रिस्पॉन्ड करेंगे इस पर। अमित जोशी, विनय गोयल रिस्पॉन्ड करेंगे। विनय गोयल जी। देखिए, मुझे ये मालूम नहीं कि अमित जोशी जी कितने दिन से आम आदमी पार्टी में हैं और उससे पहले ये कहाँ थे। तो आम आदमी पार्टी का तो जन्म ही अभी हुआ है और उससे पहले कहाँ थे, तो इसलिए इनको बात करने से पहले विचार करना चाहिए, अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। और दूसरी बात, दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने जिस समय कोरोना काल चल रहा था, उत्तराखंड वासियों को इलाज करने से मना कर दिया था। तो उन्होंने आरोप लगाया था कि बाहर के लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं इलाज कराने, जो वहां पहले गए हुए थे। और उत्तराखंड के किसी व्यक्ति को वहां रोजगार नहीं मिलता है, वहां ना न्याय मिलता है। दिलबर नेगी की जिस प्रकार से वहां हत्या हुई, उसको भी न्याय तक नहीं दिया। और ये रोजगार देने की बात करते हैं और सुजाता जी की बात कर रही थी। जो आंकड़े आए हैं, जब वो आंकड़े उत्तराखंड में रोजगार की दूसरी तस्वीर पेश करते हैं, तब तो वो आंकड़े में शूट करते हैं। लेकिन आज जो रोजगार के आंकड़े आए हैं कि पंजाब में, लेकिन विनय गोयल जी, ठीक है, मैं सुजाता पॉल जी के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले अमित जोशी, ठीक है, आप जवाब दीजिएगा। मैं एक इसमें सवाल ऐड कर देता हूं, ठीक है? नहीं, विनय गोयल जी, एक मिनट, सुजाता पॉल के पास मैं आऊंगा, उससे पहले अमित जोशी, ठीक है, एक सवाल मेरा सुन लीजिए। आप जो बातें करते हैं उसमें आपको दो तरफा हमला झेलना पड़ता है। आपके दावों का कंट्राडिक्शन कांग्रेस पार्टी भी करती है और भारतीय जनता पार्टी भी करती है। सर, इस प्रदेश की अव्यवस्था के लिए दोनों जिम्मेदार हैं। मुझे विनय गोयल जी एक बात बता दें कि 55,000 सरकारी वैकेंसीज क्यों खाली हैं आज तक? आज तक उत्तराखंड में 10 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं, उसमें से रजिस्टर्ड, ये इनके आंकड़े बताते हैं कि 2% लोगों को रोजगार मिला है। ये मुझे एक बात बता दें, इस पूरे प्रदेश के तमाम विभागों की नौकरियां जो हैं वो ठेकेदार के हवाले क्यों कर दी गई हैं, जहां पर घूस देके, ठेकेदार को घूस देके नौकरियां दी जाती हैं? ये मुझे विनय गोयल जी मुझे एक बात बताएं ना, दिल पर हाथ रख के बताएं।
कि भैया आपने उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देके कितनी हिम्मत कहां से लाते हो साहब, कहां से लाते हो आपने? अच्छा अब आपका सवाल ये है कि ये दोनों क्यों घातक है हमारे ऊपर? ये इसलिए घातक है कि मिशन नवनिर्माण जो चल रहा है उत्तराखंड का, जिस तरीके से उत्तराखंड का आंदोलन चल रहा था, उसी तरीके से आज उत्तराखंड का रिफर्बिशमेंट हो रहा है पूरा पूरा। ठीक है। और उसमें जाहिर सी बात है डर लगेगा, सीटें खिसक रही चलिए ठीक है, डर नहीं लगेगा। नहीं, प्रत्यक्ष तौर पर जो सीटें ऑलरेडी सृजित हैं और वो सीटें, अगर वो सीटें खाली हैं तो इसको कोई छुपा नहीं सकता, उसको कोई ढक नहीं सकता है। अगर एक आंकड़ा है कि इतने सरकारी प्लेटफॉर्म, वो तो हर जगह मौजूद है कि उत्तराखंड में कितनी नौकरियां हैं और कितनी पदें भरी हुई हैं और कितने पद खाली हैं। मूल बात सुजाता पॉल यहां पर है कि आम आदमी पार्टी, जिसका हम ऊपर जिक्र भी कर रहे हैं, किसका करंट है, एक करंट तो कम से कम आम आदमी पार्टी ने क्रिएट कर दिया। जीते हारे वो आम आदमी पार्टी जाने, अरविंद केजरीवाल जाने, कर्नल कोठियाल जाने और अमित जोशी जाने, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक करंट जो बात है कि कम से कम युवा, रोजगार और बेरोजगार जैसे मुद्दों को लेकर वो बहस में आ रहे हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने हमारे बेरोजगार हैं उनके बारे में हर व्यक्ति बात करे। तो इसमें तो मैं सवाल कभी भी नहीं उठाऊंगी किसी के ऊपर भी, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो। पहली बात, अब देखिए जो हमारे बेरोजगार होते हैं धर्मराज जी, हमें समझना पड़ेगा कि वो कितनी मुसीबत के हालातों से गुजर रहे हैं आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से। अगर हम आंकड़े देखें तो 1.5% यानी कि 1.5% बेरोजगारी दर थी जब हमारी सरकार गई, 2016-17 के आंकड़े। उसके बाद 2020-21 के आंकड़े अभी आए नहीं, 2019-20 वाला जो आंकड़ा है, 2020-21 के आंकड़े हैं और 2021-22 के अभी नहीं आए। ये आंकड़ा पहुंच गया 11%। ये क्या बता रहा है कि राज्य में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो अगर कोई भी जाएगा और कहेगा कि हम आपको रोजगार देने की गारंटी देते हैं, तो हमारे युवा जो हैं अगर उस गारंटी कार्ड को भर के आते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि उनको नौकरियां मिल गई हैं। ये एक ऐसी समस्या आज हो गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से जो चिंतनीय है, और इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी कार्य अमित जोशी जल्दी से रिएक्शन दीजिए, फिर मैं गोयल जी के पास आऊंगा। अमित जोशी बात बोली, सुजाता जी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि प्रदेश का युवा जो है बिल्कुल ही परेशान है और बीजेपी की सरकार के कुकर्मों की वजह से बाकायदा आज 10 लाख बेरोजगार यहाँ खड़े हुए हैं। हमने जो मॉडल दिया है वो एक कैलकुलेटेड मॉडल है। सर आपको इस बात को समझना पड़ेगा, इस प्रदेश का बजट है 60,000 करोड़ का। उसमें से अगर मैं 10 लाख पंजीकृत युवाओं को 5,000 रुपए पर मंथ बेरोजगारी भत्ता देता हूं तो मुश्किल से 5,000 करोड़ का आता है। इट्स ओनली 9%, 8 से 9% का बजट है, जबकि 15 से 25% और बाकायदा ज्यादा इनकी सरकार में घोटालेबाजी हो रही है। जो सड़क खुदती है, जो नलकूप खुदता है, वहां पर विधायक ठीक है। सुजाता पॉल जी 10 सेकंड जल्दी से रिप्लाई कीजिए आप, जल्दी से। देखिए, उत्तराखंड में ये कितनी बिजली देने की बात कर रहे हैं, दिल्ली में कितनी बिजली दे रहे हैं। अगर आप इनका पूरा देखें, ये मॉडल की बात कर रहे हैं, ये बहुत कंफ्यूज लोग हैं। इन्हें पता नहीं है कि लोगों को फ्री में चीजें देनी है या बेरोजगारी कंफ्यूजन की स्थिति है। विनय गोयल जी, ठीक है, मैं विनय गोयल जी जल्दी से सर। बेरोजगारी आम आदमी पार्टी की असली लड़ाई अपनी बेरोजगारी दूर करने की है, अपना खाता खोलने की है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से काम किया है, हमारे 24,000 पे प्रक्रिया इस समय चालू है। इस समय हमारे मुख्यमंत्री जी ने आवेदन शुल्क भी उनका माफ कर दिया है। बहुत तेजी से सारी भर्तियां हो रही हैं। ये चीज शायद परेशान कर रही है और इसलिए ये युवाओं को बहकाने का, फुसलाने का काम कर रहा है। लेकिन उत्तराखंड का युवा इनके झांसे में आने वाला नहीं है, इनका खाता भी खुलने वाला नहीं है। चलिए कौन किसके, ठीक है सर, चुनाव में सभी वायदा करते हैं, सभी दावे करते हैं, युवा किसके साथ जाते हैं नहीं जाते, लेकिन एक बात तो जिस पर सब एक साथ स्टैंड करेंगे, बेरोजगारी, रोजगार जैसे मुद्दे हैं और उसको दूर करने के लिए सरकार क्या कोशिश कर रही है, कांग्रेस क्या कोशिश करेगी अगर उनकी सरकार आती है, आम आदमी पार्टी क्या कोशिश करेगी अगर उनकी सरकार आती है। सभी अपनी अपनी बातें लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन जनता किसके साथ आती है इसके लिए हमें भी थोड़ा इंतजार करना होगा, आप लोगों को भी इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विनय गोयल जी, सुजाता पॉल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमित जोशी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो देवभूमि के चक्रव्यूह में आज बस इतना ही।